एक बार नारद मुनि के मन में धर्म कर्म से मिलने वाले परिणामों को लेकर अलग अलग प्रकार के विचार आने लगे। तब नारद जी अपने इन विचारों को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। नारद मुनि अपने विचारों को ब्रह्मा जी से प्रकट करते हुए बोलते हैं कि हे परमपिता ब्रह्मा जी, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है और इंसान के द्वारा किए गए दान का फल उसे धरती पर और मरने के बाद किस रूप में मिलता है। तब ब्रह्मा जी इन सवालों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम मेरी इस कहानी को पूरा ध्यान पूर्वक सुनो, तुम्हें सभी उत्तर इस कहानी के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है कि भगवान शिव की नगरी कही जाने वाली काशी में एक राजा राज्य करता था। उसे आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत रुचि थी। एक दिन राजा के मन में सवाल आया कि किसी भी इंसान के मरने से तुरंत पहले और मरने के बाद उसके शरीर के साथ क्या होता है। अगले दिन राजा अपने इन सवालों को अपने दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सामने रखता है। राजा के यह सवाल सुनते ही राज दरबार में उपस्थित राजा के सभी मंत्री और विद्वान कोई उत्तर नहीं दे पाते। काफी सोच विचार करने के बाद राजा दरबार में यह ऐलान करते हैं कि मेरे सारे राज्य में यह ढिढोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद कब्र में होने वाली क्रियाओं के बारे में बताएगा, उसे 500 सोने की मोहरें भेंट दी जाएंगी। राजा के आदेशानुसार पूरे राज्य में यह घोषणा और ढिढोरा पिटवा दिया गया कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद कब्र में होने वाली क्रियाओं के बारे में बताएगा, उसे 500 सोने की मोहरों की भेंट दी जाएगी। उसी राज्य में एक बहुत ही कंजूस और लालची आदमी रहता था। वह धन के लिए कुछ भी कर सकता था। ढिढोरा पीट रहे आदमियों की आवाजें और बातें उस लालची और कंजूस आदमी के कानों में घुसी तो वह तुरंत भागता हुआ राजा के पास पहुंच गया और कहने लगा कि मैं रात भर कब्र में लेटने को तैयार हूँ। फिर राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस आदमी के लिए अर्थी सजाई जाए। फिर उस आदमी के लिए अर्थी सजाई जाती है। अब सब लोग उस आदमी को लेकर जाने लगते हैं तो रास्ते में एक भिखारी उस आदमी का पीछा करने लगता है। वह भिखारी उस कब्र में लेटे आदमी का दोस्त होता है। वह भिखारी उस आदमी से कहता है कि तुम तो अब मर जाओगे और तुम इस धन का क्या करोगे, तुम्हारे पास बहुत धन होगा, वह मुझे दे दो। बार बार यही बोलकर वह भिखारी उसका दिमाग खाए जा रहा था। कंजूस आदमी के बार बार मना करने के बाद भी वह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और बार बार पैसा मांगने की रट लगाए जा रहा था। आखिर में जब कंजूस एकदम परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलके के ढेर से एक मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फकीर को दे दिए। भिखारी वहां से चला गया। बाद में उस कंजूस आदमी को कब्र में लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी तरह कब्र बंद कर दी और कब्र में एक छोटा सा छेद इस आशा से कर दिया कि वह इससे सांस ले सके और अगली सुबह राजा को मरने के बाद पूरा हाल सुनाए। सभी लोग उसे कब्र में लिटाकर चले गए। रात होने पर एक सांप उस कब्र पर आया और उस कब्र में से एक छोटा सा छेद देखकर घुस गया। कब्र में इस प्रकार की हरकत देखकर कब्र में लेटा आदमी जान जाता है कि यह तो सांप है और वह कंजूस आदमी घबराने लगता है। इधर जब सांप कब्र में घुसने लगता है तो उस कब्र में काफी सारे बादाम के छिलके उसके रास्ते में रुकावट बनते हैं और वह फंस जाता है। सांप आगे नहीं बढ़ पाता और वह कब्र में ही फंस जाता है। सांप बहुत प्रयत्न करने के बाद कब्र से वापस निकल आता है। कंजूस आदमी राहत की सांस लेता है। तभी कंजूस आदमी सोचता है कि सांप अंदर क्यों नहीं आ सका। कंजूस आदमी उस छेद को हाथ से टटोलता है तो उसे बादाम के बहुत सारे छिलके फंसे हुए मिलते हैं। उसी समय कंजूस आदमी का दिमाग चकरा जाता है कि इन्हीं छिलकों की वजह से आज मेरी जान बची है। शायद यह मेरे उस दान का परिणाम है जो मैंने उस फकीर को दिए थे। अब वह कंजूस आदमी समझ जाता है कि यह दान की वजह से आज मेरी जान बची है। जान है तो जहान है। अब सुबह होते ही राजा और नौकर
बड़ी जिज्ञासा के साथ आए और जल्द ही कब्र खोदकर उस कंजूस को निकाला। मरने के बाद क्या होता है यह हाल सुनाने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने को कहा। कंजूस ने राजा की बात को अनसुना कर दिया और तुरंत भागकर पहले अपने घर गया और अपना सारा धन निकालकर गांव के लोगों को और भिखारियों को बांट देता है। कंजूस की इस हरकत और दयालुता को देखकर सब लोग हैरान थे। इसके बाद उस कंजूस को राजा के सामने सारा हाल सुनाने के लिए पेश किया गया। कंजूस ने बीती रात सांप व बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी कह सुनाई और कहा, महाराज, मरने के बाद सबसे ज्यादा दान ही काम आता है, अतः दान करना ही धर्मों में सबसे श्रेष्ठ है। अब नारद के सवालों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जब इंसान बिना लालच भाव के हमेशा के लिए किसी को कुछ देकर उसकी सहायता करता है तो इसे दान कहा जाता है। यह दान कई प्रकार के होते हैं, कई रूप के होते हैं। दिल से और बिना किसी लोभ के किया गया छोटे से छोटा दान भी उतना ही पुण्य माना जाता है जितना कि बड़ी से बड़ी वस्तु का दान। रही बात इन दान के फल की, तो उसका फल मरने से पहले और मरने के बाद दोनों अवस्थाओं में मिलता है। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि मरने के बाद दान का फल कैसे मिलता है। मरने के बाद इंसान की आत्मा को यमलोक के दूत जिस रास्ते से यमलोक ले जाते हैं वह रास्ते दो प्रकार के होते हैं। एक बेहद सुकून भरा आरामदायक रास्ता होता है जो कि अच्छी और महान आत्माओं को प्राप्त होता है। दूसरा रास्ता बेहद कठिन होता है। उस रास्ते पर आत्माओं को ठिठुरा देने वाली ठंड, तेज बर्फ हवाएं चलती हैं। अब इस मौके पर उस इंसान ने यदि कोई गर्म कपड़े दान किए हैं तो उसे वहां इन ठंड हवाओं को झेलने के लिए वैसी ही मदद मिलती है। ठीक इसी प्रकार इंसान जैसा जैसा दान करता है उसे वैसी वैसी मदद मिलती है। और इसी प्रकार मरने से पहले भी दान का कहीं ना कहीं पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसा कि तुमने इस कहानी में सुना कि उस कंजूस की जान अनजाने में किए गए दान से बच गई। इसलिए कोई भी धर्म कर्म किसी न किसी रूप में इंसान को जरूर प्राप्त होता है। नारद जी को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।